के तहत नालों, दरियाओं, सड़कों की तामीर, मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट और वाटर सप्लाई की सहूलियात फराहम करने पर तवज्जो मरकूज की गई है। गिलगित बल्तिस्तान सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट, ये प्लान 162 अरब रुपए की लागत से 29 प्रोजेक्ट्स पर मुश्तमिल है। इस बजट में इसके लिए 40 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। सिंध के 14 से जायद अजला के लिए तरक्याती मंसूबे, इस प्लान के तहत 444 अरब रुपए की लागत से 107 मंसूबों की तकमील की जाएगी। इन स्कीमों के जरिए मुख्तलिफ इलाकों के कनेक्टिविटी, बिजली की सप्लाई, आला तालीम की फरहमी, स्किल्स की बेहतरी, नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स की सहूलियात और इलाके में ज़रूरी शोबे के बढ़ती हुई तलब को पूरा करने के लिए आबी वसाइल की तामीर हमारा नस्बुल ऐन है। इस साल बजट में इस मकसद से 19.5 अरब रुपया रखा गया है। पख्तूनख्वा के नए जमशुदा अजला, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के नए जमशुदा अजला की तरक्की को खास अहमियत देती है। अगले माली साल के बजट में इन अजला की तरक्की के लिए 54 अरब रुपए रखे गए हैं। इसमें से 30 अरब रुपए 10 साला तरक्याती प्लान के हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमत तरक्की के अमल में निजी शोबे की शमूलियत की अहमियत को तस्लीम करती है। चूँकि हम शफाफ और अकाउंटेबल हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं, लिहाजा कौमी मनसूबे में मुख्तलिफ सरमायाकार खासी दिलचस्पी रखते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के पास मुख्तलिफ मराइल में 50 प्रोजेक्ट मौजूद हैं, जिनकी मजमूई लागत तकरीबन 2000 अरब रुपए है। इसमें रेलवे, सड़कें, लॉजिस्टिक्स, साइंस और टेक्नोलॉजी, पानी, एविएशन और सेहत वगैरह के मंसूबे शामिल हैं। सियालकोट ता खारियां, सक्कर ता हैदराबाद मोटरवे पर काम 233 अरब रुपए की बजट के साथ रिकॉर्ड टाइम में शुरू कर दिया गया है। 710 अरब रुपए के मजीद 6 प्रोजेक्ट्स पे मैडम आप ये ना करें प्लीज। साल 21-22 में शुरू होगा। हुकूमत इन मंसूबों की तकमील के लिए 61 अरब रुपए वायबिलिटी गैप फंड की मदद में अदा करेगी। मौसमियाती तब्दीली का चैलेंज, जनाब स्पीकर, अगरचे पाकिस्तान में कार्बन का इखराज कम है, मगर इसे उन 10 ममालिक में से एक गिना जाता है जो मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर हैं। इस हुकूमत ने बिलियन ट्री सुनामी के नाम से एक खुसूसी मनसूबा शुरू कर रखा है। बजट 21-22 में हम अहम मनसूबे के लिए 14 अरब रुपए मुख्तस कर रहे हैं। समाजी शोबा, जनाब स्पीकर, वजीर आजम इमरान खान समाजी शोबे की तरक्की को बहुत तरजीह देते हैं। सेहत, तालीम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का हसूल, मौसमियाती तब्दीली और इसमें चंद अहम शोबाजात हैं। हम इस मकसद के लिए PhD की मद में 118 अरब रुपए के फंड मुख्तस कर रहे हैं। बजट 2021-22 के नुमाया खदोखाल, जनाब स्पीकर, बजट 21-22 के नुमाया खदोखाल कुछ यूं है। ग्रोस रेवेन्यू का तखमीना 7,909 अरब रुपए है, जबकि इसके मुकाबले में 2020-21 के लिए नजरसानी शुदा तखमीना 6,395 अरब रुपए था। ये गुज़श्ता साल के नजरसानी शुदा मुहासिल के तखमीने के मुकाबले में मजमूई मुहासिल में 24% का खातिर इजाफा है। FBR मुहासिल में 24% के इजाफे के साथ
4,691 अरब रुपए से बढ़कर 5,829 अरब रुपए का इजाफा मुतवक्के है। मैं अपनी तकरीर का हिस्सा 2 में टैक्स पॉलिसी की वजाहत पेश करूंगा और बताऊंगा कि हम ये हदफ कैसे हासिल करेंगे। नॉन टैक्स रेवेन्यू की 22% तक बढ़ने की तवक्को है। वफाकी टैक्सों में सूबे का हिस्सा गुज़श्ता साल 2,704 अरब रुपए से बढ़कर 3,411 अरब रुपए रहेगा। इसका मतलब ये है जनाब स्पीकर कि नजरसानी शुदा तखमीने की जात के मुकाबले में 707 अरब रुपए या 25% इजाफी रकूम सूबों को फराम की जाएगी। इसकी वजह से सूबे तरक्की, सेहत, तालीम, बहबूद आबादी, नौजवानों और ख़वातीन की तरक्की, खेलों, मजदूरों के फलाह वगैरह जैसे समाजी शोबों में वसाइल खर्च करने में काबिल होंगे। सूबे की ट्रांसफ़र करने के बाद नेट वफाकी हासिल का तखमीना 4,497 अरब रुपए है, जबकि इसके मुकाबले में गुज़श्ता साल ये जो नेट रेवेन्यू था वो 3,691 अरब रुपए था। इससे नेट वफाकी हासिल में 22% का इजाफा की अक्कासी होती है। वफाकी अखराजात 8,497 अरब रुपए हैं, जबकि इसके मुकाबले में 2021 के नजरसानी शुदा अखराजात 7,341 अरब थे। इन अदाद व शुमार से वफाकी अखराजात में 15% का इजाफा ज़ाहिर हो रहा है। रवां अखराजात का तखमीना 6,561 रुपए से बढ़कर 7,523 अरब रहने की तवक्को है, जिससे रवां अखराजात में 14% का इजाफा ज़ाहिर हो रहा है। रवां अखराजात में सूद की अदायगी में कोविड-19 पर एक बार अखराजात को निकाल कर रवां अखराजात में सिर्फ 12% का इजाफा मुतवक्के है। सब्सिडीज़ का तखमीना 682 अरब रुपए लगाया गया है, जिनमें नजरसानी शुदा तखमीना जात के मुताबिक 430 अरब रुपए का इजाफा हुआ। इसमें इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर को की जाने वाली अदायगियाँ, टैरिफ फ़र्क की बना पर दी जाने वाली सब्सिडी और खुराक की अशिया पर दी जाने वाली एहसास प्रोग्राम के मुख्तस रकूम, जिसमें पाकिस्तान बैन माल और पॉवर्टी एलिविएशन के मुख्तस रकूम शामिल हैं। जैसा कि मैं पहले गोश्त गुजार कर चुका हूँ, वफाकी तरक्की बजट 630 अरब से बढ़ के 900 अरब हो जाएगा। साल रवां 21-22 का मजमूई बजट खसारा 6.3% रहने की तवक्को है, जबकि इस मुकाबले में रवां साल की नजरसानी तखमीना शात के मुताबिक 7.1% है। प्राइमरी डेफिसिट का हदफ 0.7% है, जो कि रवां साल के 1.2% लगाया गया है। प्राइमरी डेफिसिट का यह हदफ मुकर्रर करके हमारी हुकूमत 3 सालों में प्राइमरी डेफिसिट में 3.2% की कुल कमी लाने में कामयाब हो गई है, जो कि 1918-19 में 3.8% था। जनाब स्पीकर, हमारी अगले साल की अहम अखराजाती तरजीहात हस्ब ज़ैल है। वैक्सीनेशन अपने लोगों को कोविड से महफूज रखने के लिए $1.1 बिलियन वैक्सीन की दरामद पर खर्च किए जाएंगे। ये इब्तदाई हदफ जून 2022 तक 10 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, वज़ीर आज़म की यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज स्कीम में सूबों के तावन से मज़ीद वुसअत लाई जाएगी। चंद साल कबल खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से शुरू किए जाने वाले हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम ने कम आमदनी वाले तबके की जिंदगी को बदल के रख दिया है, जो अब मशहूर सरकारी या निजी
अस्पतालों से मुफ्त इलाज की खिदमात हासिल कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में आपकी तवज्जो देना चाहता हूं। SME सपोर्ट प्रोग्राम। SMEs को कारोबार में शराकत शेयर में बिला जमानत कब्जों की फराहमी के लिए बहुत सी स्कीमें तजवीज़ की गई हैं, जिसके लिए 12 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम, जिसके बारे में मैं पहले जिक्र किया, उसमें 10 अरब रुपए रखे गए हैं। एंटी रेप फंड में वज़ीर आज़म की तरफ से खुसूसी हदायत पर 100 अरब रुपए रखे गए हैं। आला तालीम, रवां बजट की HEC को 66 अरब रुपए की रकम मुहैया करने की तजवीज़ है और तरक्याती बजट के लिए 44 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। बाद अज़ां इसमें 15 अरब रुपए का इजाफा कर दिया जाएगा। एक्सपोर्ट सेक्टर की सपोर्ट फंड के शोबे में मुख्तलिफ स्कीमों के तहत सपोर्ट फराहम करने का अमल जारी रखा जाएगा। सरकारी इदारों की मद में PIA, स्टील मिल वगैरह को 20 और 16 अरब रुपए की माली इमदाद दी जाएगी। खुसूसी इलाकों के लिए इमदाद, आज़ाद जम्मू और कश्मीर के लिए बजट में रकूम 54 अरब रुपए से बढ़ाकर 60 अरब रुपए कर दी गई है। गिलगित बल्तिस्तान के लिए बजट 32 रुपए से बढ़ा के 47 अरब रुपए की तजवीज़ है। मजीद बरा सिंध को 12 अरब रुपए की खसूसी ग्रांट, बलूचिस्तान को इनकी NFC के अलावा मजीद 10 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। मरदमशुमारी 2022 में नई मरदमशुमारी के लिए 5 अरब रुपए की रकम वफाकी हिस्से के तौर पर तजवीज़ की जाती है। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन, मकामी हुकूमतों के इंतखाबात के इनेकाद के लिए 5 अरब रुपए की रकम रखी गई है। जनाब स्पीकर, कोविड-19 एमरजेंसी फंड से मुतल्लिका अमूर के लिए 100 अरब रुपए तजवीज़ किए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, वसाइल बिलखसूस टैक्स रेवेन्यू को मोबिलाइज करना हमारी मुआशी पॉलिसी में टेक्सटाइल हमारी मुआशी पॉलिसी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। टैक्स रिजीम को रिस्ट्रक्चर करना और टैक्स इंतजाम फाल करना हमारे बुनियादी असूल में शामिल है। हमारे टैक्स निज़ाम पर एतमाद की कमी की वजह से इक़दामात वक्त की अहम ज़रूरत है। FBR में प्रपोज टैक्स पॉलिसी नए टैक्स गारों की निशानदेही के बाद टैक्स नेट में इजाफा, टैक्स इस्तिस्ना और मराद से मुतालिक शक्कों का ग्रेजुअल खात्मा, टैक्स शरह में कमी पर जोर देगी। हम टैक्स गुजारों का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे ताकि उनकी वाजिबुल अदा टैक्स पर मज़ीद कोई बोझ ना डाला जाए। हमारी टैक्स पॉलिसी नीचे दिए गए असूलों पर मबनी होगी। सेल्फ असेसमेंट स्कीम को इसकी असल शक्ल में बहाल करेंगे, जिसका मतलब ये है कि हर शख्स अपनी टैक्स रिटर्न खुद बनाकर FBR को भेजेगा। अगर FBR के पास इसके खिलाफ कोई मुसद्दका मालूमात ना हो, ये गोशवारे में दर्ज हैं, तो तमाम गोशवारे असेसमेंट ऑर्डर समझे जाएंगे। बसूरत दीगर गोशवारे की ऑडिट में भेजा जाएगा जो थर्ड पार्टी ऑडिट करेगी। खुश सेल्फ असेसमेंट के तहत गोशवारों का ऑडिट के लिए सिर्फ ऑटोमेटेड बेस सिलेक्शन प्रोसीजर के जरिए इंतखाब किया जाएगा। ऑडिट सिस्टम के तहत ऑडिट से बाहर से ऑडिटर्स का इंतखाब किया जाएगा। ऑडिट बहुत संजीदगी से किया जाएगा और जानबूझकर छुपाई गई मालूमात या टैक्स चोरी को एक मुजरमाना एक्ट तस्वर होगी।
टैक्स गुजारों को हरासा करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आमदनी पर टैक्स और अखराजात पर टैक्स जमा करने के लिए प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होंगे। हम टैक्स मशीनरी को टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ, टैक्स नेट में शामिल ना होने वालों के खिलाफ मजीद मुहतरक करेंगे। हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करेंगे ताकि नए टैक्स गुजारों की निशानदेही हो सके और इलेक्ट्रॉनिक राब्ते के जरिए उन तक पहुँचेंगे ताकि इंसानी अमल दखल का खात्मा हो। प्रोग्रेसिविटी एंड टैक्सेशन को मजीद तकवीत दी जाएगी। अमीरों को कहा जाएगा कि वो अपने हिस्से का वाजिब अदा टैक्स अदा करें। ताकतवर प्रोफेशन को मिलने वाली टैक्स छूटों का खात्मा किया जाएगा। तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ट्रैक एंड ट्रेस के निज़ाम को इब्तदाई तौर पर 4 सनतों के लिए शुरू किया जाएगा, लेकिन बाद में तमाम सनती और तजारती सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जाएगा। हमारी हिकमत अमली का बुनियादी जुज़ GST नेट में इजाफा करना है। इस सिलसिले में हम तमाम रिटेल और होलसेल ट्रांजैक्शन को टैक्स नेट में शामिल करेंगे जो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक अदायगी के निज़ाम से मुंसलिक हो चुके हैं। इस सिलसिले में हम ताजरों के FBR के पॉइंट ऑफ सेल निज़ाम से मुंसलिक होने के लिए मदद करेंगे। हम कस्टमर के लिए हर माह कुरानंदाजी के बाद सेल्स टैक्स रिसीट पर इनामात तकसीम करेंगे। हमने FBR में खसूसी सेल बनाया है जिसमें रिटेल कारोबार से मुंसलिक माहिरीन FBR के काबिल अफसरान शामिल हैं जो कि इस प्लान पर अमल दरामद कराएंगे। पाकिस्तान सिंगल विंडो प्रोजेक्ट का आगाज किया जा रहा है। इस इकदाम से इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट की क्लियरेंस सिंगल पोर्टल के जरिए मुमकिन होगी, जिससे कार्गो क्लियरेंस जल्द अज जल्द मुमकिन होगी। सर्विसेज पर सेल्स टैक्स में हम आहंगी लाने के लिए सूबों के साथ मुशावरत के बाद अमली इक़दाम उठाए जा रहे हैं। हम टैक्स निज़ाम को मज़ीद सादा बनाने के लिए सादा टैक्स रिटर्न फॉर्म और नए टैक्स कोड और कवानीन के लिए लेके आ रहे हैं। अब मैं टैक्स से मुतल्लिक़ फाइनेंस बिल में की गई तजावीज़ का ऐलान करूँगा। सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी। सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी में मंदरजा झैल इक़दामात उठाए जा रहे हैं। घरेलू सनत और सालाना टर्नओवर में इजाफा। छोटे कारोबारी मईशत की रीढ़ की हड्डी रखते हैं, इसकी रखते हैं जो कि न सिर्फ बढ़ती आबादी का रोज़गार मौके करते हैं और ज़रिए रोज़गार फराहम करते हैं, बल्कि माशी नमू भी परवान चढ़ाता है। छोटे कारोबार को सहूलत देने के लिए सालाना टर्नओवर टैक्स की जो सीलिंग है उसको 10 मिलियन रुपए से बढ़ा के 10 मिलियन रुपया कर दिया गया है, जो इस वक्त सिर्फ 3 मिलियन है और इसके ऊपर टैक्सेस में भी छूट होगी। जनाब स्पीकर, मकामी तौर पर बनाई जाने वाली 850 सीसी तक गाड़ियां को फेडरल एक्साइज ड्यूटी की छूट और सेल्स टैक्स में कमी की जा रही है। मुकामी तौर पर बनाई जाने वाली कारों की बढ़ती हुई कीमतें कम आमदन घरानों के लिए परेशानी का बायस हैं। इसके लिए मुकामी तौर पर बनाई जाने वाली 850 सीसी तक की गाड़ियों को फेडरल एक्साइज ड्यूटी से छूट दी जा रही है। इसके अलावा इनके सेल्स टैक्स की शरह 17% से कम के 12.5% की जा रही है और वैल्यू एडेड टैक्स का खात्मा किया जा रहा है। IT की खिदमात के बरामदात के लिए 0 रेटिंग की इजाज़त। IT और IT पर इंसार करने वाली खिदमात की बरामदात को फ़रोग़ देने के लिए ICT टैक्स ऑर्डिनेंस 201 में तब्दीली करते हुए इनकी खिदमात को 0 रेटिंग की सहूलत फराहम की जा रही है। बिजली की गाड़ियों के फ़रोग़ के लिए टैक्स
तरगीबात। हुकूमत पाकिस्तान बिजली चलने वाली गाड़ियों के इस्तेमाल में मैन्युफैक्चरिंग की हौसला अफजाई कर रही है। इस मकसद के लिए बहुत ज़्यादा टैक्स मरात और टैक्स छूट तजवीज़ की जा रही हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की मुकामी मैन्युफैक्चरिंग के लिए CKD किट्स की दरामद पर टैक्स की छूट, मुकामी तौर पर की गई इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सेल्स टैक्स की शरह में 17% से 1% तक कमी, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों और CKD किट्स की दरामद पर वैल्यू एडिशन टैक्स की छूट और 4 पहियों वाली इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की छूट शामिल हैं। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन, मुल्क में खुसूसी टेक्नोलॉजी जोन कायम किए जा रहे हैं। इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जोन में सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए प्लांट, मशीनरी, साजो सामान और खाम माल की दरामद पे टैक्स छूट की तजवीज़ है। ज़राई इजनास की ज़ख़ीरा गोदामों की छूट, ज़राई मुल्क होने के बावजूद फूड सिक्योरिटी को कायम रखना हमारी हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। दही इलाकों में किसानों को गल्ला स्टोरेज की सहूलत देने और अशिया की शेल्फ लाइफ को बेहतर करने के लिए ये तजवीज़ है कि मुकामी तौर पर तैयार किए गए गोदामों को टैक्स छूट दे दी जाएगी। ये इकदाम वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ज़राई तरक्याती मनसूबे की विजन के ऐन मुताबिक है। टेलीकॉम खदमात पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में छूट, अवाम को रिलीफ और कारोबार में सहूलत देने के लिए टेली मवासलात पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में 17% से 16% कमी की तजवीज़, मर्चेंट डिस्काउंट रेट पर फेड की छूट, बैंकों की तरफ से पॉइंट ऑफ सेल की मर्चेंट डिस्काउंट पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी की छूट दी जा रही है और टियर 1 रिटेलर की खरीदारी में कस्टम्स के लिए एक प्राइस स्कीम का ऐलान कर रहे हैं, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। हमारे ख्याल में इस हुकूमत का एक बहुत बड़ा ये जो हमारा स्टेप है, जिससे टियर 1 रिटेलर्स का ख्याल पेश करना और उनको FBR के साथ मुंसलिक करना, इस सिलसिले में हमें हौसला अफजा नताइज ऑलरेडी हो चुके हैं और जब हम इसको 5 लाख मर्चेंट्स तक जाएंगे तो हमारे ख्याल में इसमें टैक्सों में काफ़ी इजाफा होगा। इनकम टैक्स, अब मैं इनकम टैक्स से मुतल्लिका तजावीज़ पेश करता हूँ। टैक्स अथॉरिटीज़ के सवाबदीदी इख्तियारात में कमी, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ की सवाबदीदी इख्तियार में कमी की तजवीज़ है। टैक्स हुकाम टैक्स ऑडिट के लिए मुंतखब ना होने वाले केसेस को भी इंक्वायरी कर सकते हैं। आज की डेट में तजवीज़ है ये इंक्वायरी के इस इख्तियार को ख़त्म कर दिया जाएगा। तजवीज़ है कि शो काज नोटिस के अंजाम दही के लिए जो वक्त मुतय्यन किया गया है उसको 120 दिन कर दिया जाएगा। तजवीज़ है कस्टम के एडवांस टैक्स अंदाज को रद्द करने का इख्तियार ख़त्म कर दिया जाएगा। थर्ड पार्टी ऑडिट, टैक्स हुकाम ऑडिट इंक्वायरी करने के बाद बहुत से इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं जिससे कारोबारी लागत ज़्यादा होती है और कारोबार तरक्की नहीं कर सकता। इस सवाबदीदी इख्तियारात की गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए ये फैसला किया गया है कि FBR के बजाय थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाएगा। और हम ये भी कह रहे हैं कि ऑटोमेटेड इश्यूएंस ऑफ रिफंड होना चाहिए। रिफंड एक मसला है, हम इसको बिल्कुल ऑटोमेट कर देंगे। फिर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कानूनी चारागोई तनाज़ात की कमी के लिए तनाज़ात के हल के मुताबिक मुतबादिल कमेटियों को मौजूद करने की तजवीज़ है और तजवीज़ यह है कि ADRC के दायरा कार को वसी किया जाए और इनमें वो केसेस शामिल किए जाएँ जिसमें मुजरमाना कार्रवाई शामिल हो। कमेटी की तश्कील लिए दरकार वक्त तो 60 दिन से कम करके 30 दिन कर दिया गया। केसेस का फैसला करने में सिफारिशात जो हैं मुरतब करने के लिए दरकार 120 अयाम से कम करके 60 दिन कर दिया गया। विदहोल्डिंग टैक्स 40% कमी, माजी में डायरेक्ट टैक्सेस के इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से
इकट्ठा करने का रुझान हो रहा है। ये सिर्फ लोगों पर बेजा बोझ डालता है, बल्कि मईशत की डॉक्यूमेंटेशन की कंप्लायंस में भी इजाफा कर देता है। इस वक्त हम तामीली लागत करने वाले टैक्स निज़ाम को सहल बनाने के लिए पुरज़म हैं। डॉक्यूमेंटेड सेक्टर 38 मुख्तलिफ कानूनी शिक्लों के तहत विदहोल्डिंग टैक्स इकट्ठा करता है। तजवीज़ है 12 विदहोल्डिंग टैक्स शिक्कों को ख़त्म कर दिया जाए। इसमें मुंदरजा झेल शामिल हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है जनाब स्पीकर। कौन सी चीज़ों को हमने विदहोल्डिंग टैक्स हटा रहे हैं? बैंकिंग ट्रांजैक्शन, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, मार्जिन फाइनेंसिंग, एयर ट्रेवल सर्विसेज, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए बैन अल-अक़वामी ट्रांजैक्शन, मादनियात की दरियाफत, मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह में कमी। मोबाइल सर्विसेज मौजूदा विदहोल्डिंग टैक्स शरह 12.5% है। आम शहरी पर बोझ को कम करने के लिए तजवीज़ है अगले माली साल के लिए इस शरह को कम करके 10% कर दिया जाएगा और इसके बाद इसको 8% कर दिया जाएगा। मुख्तलिफ सर्विसेज पर टैक्स की शरह में कमी। मुख्तलिफ सर्विसेज में मुनाफे का मार्जिन कम है और आयत विदहोल्डिंग टैक्स बहुत ज़्यादा है, जिससे इनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। तजवीज़ है कि ऑयल फील्ड सर्विसेज, वेयर हाउसिंग सर्विसेज, कोलैटरल मैनेजमेंट सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज और ट्रैवल एंड टूरिज्म सर्विसेज पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह को 8% से कम करके 3% कर दिया जाएगा। डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज पर कैपिटल गेन टैक्स जो हमारे स्टॉक मार्केट के लोग देते हैं उसमें कमी। कोविड-19 की वजह से कैपिटल मार्केट बुरी तरह मुतासर हुई। इससे 2 साल में स्टॉक मार्केट को मिलने वाली मुश्किलात को कम करने के लिए तजवीज़ है कि कैपिटल गेन टैक्स की शरह को 15% से कम करके 12.5% कर दिया जाएगा और इस रेट को आने वाले सालों में हम और भी नीचे लेके जाएंगे। मुख्तलिफ दारों को टैक्स से गैर मशरूत छूट कानून के तहत मुख्तलिफ दारों को मशरूत और गैर मशरूत छूट हासिल है। तजवीज़ है कि इंसान दोस्त NGOs वगैरह को गैर मशरूत छूट दी जाएगी और इसकी एक लिस्ट है जो कि आप अपनी बुक्स में देखेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जनाब स्पीकर, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में टर्नओवर बुनियाद मुतबादल टैक्स कम से कम टैक्स के बारे में लिखा है। 3 तरह की तजावीज़ शामिल की हैं। अफराद और एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए टर्नओवर टैक्स की बुनियाद पर कम से कम टैक्स को 10 मिलियन से बढ़ाकर 100 मिलियन किया जा रहा है। अमूमी टैक्स शरह को 1.5% से कम करके 1.25% किया जा रहा है, जिसमें हर आने वाले साल में मजीद कमी की जाएगी। मखसूस सेक्टर जैसे FMCG और रिफाइनरीज के रिटेलर्स के लिए टैक्स शरह में कमी की जा रही है। बाज़ दरामदात के लिए विदहोल्डिंग टैक्स से इस्तिस्ना, किताबों, रिसालों, ज़रूरी आलात 850cc तक की कारों के CBU इनकी विदहोल्डिंग टैक्स से इस्तिस्ना दिया जा रहा है। अब मैं इनकम टैक्स स्ट्रीमलाइन करने की इक़दाम पेश करता हूँ। ब्लॉक टैक्सेशन में कमी। पेचीदा टैक्स निज़ाम को सादा बनाने के लिए तजवीज़ है कि प्रॉपर्टी टैक्स पर ब्लॉक टैक्सेशन ख़त्म कर दिया जाए। तजवीज़ है कि गैर मनकूला प्रॉपर्टी फ़रोख्त और सूद से हासिल होने वाली आमदनी पर कैपिटल गेन के अलग ब्लॉक टैक्स के दायरा कार को महदूद कर दिया जाए सवाए महदूद रकम के। पॉइंट ऑफ सेल मशीनों के लिए टैक्स क्रेडिट, ये मैंने पहले भी आपको इसके ऊपर बात कर चुका हूँ और हम 5 लाख मशीनें लगाएंगे जिससे हमारा टैक्स में बहुत इजाफा होगा। थोक फरोश और परचून फरोश पर कम शरह विदहोल्डिंग टैक्स
दायरे कार को मुआशरे के दूसरे सेक्टर में भी फैलाया जा रहा है। थोक फरोश और परचून फरोश को मज़ीद सहूलत देने के लिए अफराद एसोसिएशन ऑफ पर्सन के मिनिमम टैक्स की सतह को 100 मिलियन तक बढ़ाने की तजवीज़ है। ये भी तजवीज़ है कि विदोलिंग और टर्नओवर टैक्स को कम शरह के दूसरे सेक्टर्स के इन अफराद पर भी लागू किया जाए जो इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में मौजूद है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। जी प्लीज। टैक्स कवानीन की अदब तामील एक बहुत बड़ी रुकावट है। मुल्क भर में टैक्स तामील कल्चर का फ़रोग देने के लिए ये तजवीज़ है कि कानून के तहत तजवीज़ करदा सज़ाओं को कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया जाए। SMEs के लिए फिक्स टैक्स स्कीम किसी मुल्क की तरक्की का